जो वीडियो है वो थोड़ा रूटीन से हट के, क्योंकि यूजुअली हम जो रिव्यूज़ वगैरह करते हैं या बोर्ड्स चेक करते हैं वो ऑडियो से रिलेटेड होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी ऑडियो से रिलेटेड ही है, लेकिन इटसेल्फ ये एक थोड़ा कंप्लीट डिफरेंट बोर्ड है। ये बेसिकली एक डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है। इट मीन्स कि ये आप इसको इनपुट वोल्टेज कोई भी देंगे तो उसको ये इन्हांस करके बूस्ट करके आउटपुट में आपको देगा। तो ये सारा बोर्ड इस हवाले से थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करना है हमने कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्स आउटपुट कितनी है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसको मज़ीद इन्हांस भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कनेक्शंस पे जाएंगे। ये देखेंगे बॉटम में यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक्स लगे हुए हैं। टर्मिनल ब्लॉक्स में जो लेफ़्ट साइड है इसका फर्स्ट ये इनपुट का पॉजिटिव है और साथ में उसका जो दिया हुआ ये इनपुट का ग्राउंड है और बिल्कुल उसके साथ में आप देखेंगे तो आउटपुट का ग्राउंड है एंड देन बिल्कुल लास्ट वाला जो है वो आउटपुट का पॉजिटिव है। तो जहाँ तक इनपुट की बात है, इसमें इनपुट जो है हम 10 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। मिनिमम इसमें 10 वोल्ट्स होने चाहिए बिकॉज़ इसमें जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है 7809 जो कि इनपुट वोल्टेज को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे इस आईसी को देता है। जो आईसी का बेसिकली जो स्टार्टअप वोल्टेज है जहाँ पे ये इनिशिएट होती है तो इसको 9 वोल्ट चाहिए। इस आईसी का नंबर UC1843 है जो कि करंट मोड PWM कंट्रोलर है। और जहाँ तक इसके इनपुट करंट की बात है तो मैक्सिमम इनपुट करंट जो है इसका 10 एम्पेयर्स तक है और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो DC 12 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक एडजस्टेबल है। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल लगा हुआ है। वेरिएबल जो है इसको हम मूव करेंगे, ये हम डेमो अभी करेंगे इसका। वाइज इसको अगर हम मूव करेंगे तो वोल्टेज इनहेंस होंगे और एंटी क्लॉक वाइज इसको हम अगर घुमाएंगे तो वोल्टेज डाउन होंगे। तो आउटपुट जो वोल्टेज है मैक्सिमम वो 34 टू 35 वोल्ट्स है और आउटपुट करंट जो है वो मैक्सिमम 6 एम्पेयर तक है और आउटपुट जो है इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 150 वॉट तक ये आउटपुट आपको दे देगा और 100 वॉट तक तो इसका ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको 100 वॉट से ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो इसके साथ हमें जो है कूलिंग के लिए एक तो हीट सिंक भी बढ़ानी पड़ेगी, बड़ी वाली हीट सिंक लगानी पड़ेगी और साथ में हो सकता है कि फ़ैन भी यूज़ करना पड़े सो दैट ये कूल रहे और कम से कम लॉसेज हो और ऑपरेशन जो है वो स्मूथ हो। इसका डेमो करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपने 24 वोल्ट आउटपुट आपको चाहिए तो ये कैपेसिटर आपके ठीक है वोल्टेज के हिसाब से चल जाएंगे क्योंकि इनकी कैपेसिटी जो है 10,000 माइक्रोफैरड की है। अगर तो आपने 24 वोल्ट से ऊपर जाना है तो आपको ये कैपेसिटर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी पावर रेटिंग जो है 35 वोल्ट्स है और अगर आप फॉर एग्जांपल 35 वोल्ट या 32 वोल्ट आपको आउटपुट चाहिए तो ये कैपेसिटर वहाँ पे काम नहीं करेंगे। उस सूरत में आपको मिनिमम जो है 50 वोल्ट्स के कैपेसिटर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज इनके डैमेज होने का, बर्न होने का या बस्ट होने का चांस है। तो अब इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेमो करते हैं। इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं कि ये किस हद तक जो है लोड बर्दाश्त कर सकता है। सो ये हमने पावर सप्लाई जो है 12 वोल्ट इसको इनपुट दे दिए हैं और आउटपुट में जो है हम अभी मीटर मल्टीमीटर लगा के चेक कर लेंगे। इसको बढ़ा के इंक्रीज़ करेंगे जब वेरिएबल से तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे। लेट्स सपोज समटाइम वोल्टेज चेक करते हैं मल्टीमीटर लगा के और वो इन्हेंस नहीं होते, इंक्रीज़ नहीं होते, तो आपने कोई ना कोई छोटा सा इसके ऊपर लोड डाल देना है। उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके वोल्टेज मीटर पे विदाउट एनी लोड वो ना डिस्प्ले करे। तो अभी मैं जो है इसके ऊपर ये मीटर की प्रॉब्स लगा रहा हूँ। ये देखें, अब ये देख सकते हैं कि 12 वोल्ट इनपुट है। ये बेसिकली 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई है तो मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी मुझे जो रिक्वायर्ड है वो 22 वोल्ट्स है तो मैं इसको अभी इंक्रीज़ करता हूँ। इसको क्लॉकवाइज मूव करके जैसे जैसे मैं इसको मूव करता जाऊँगा ये वोल्टेज इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये 15, 16 और 17, 18.8
19, वैसे 19 से भी मेरा काम चल जाएगा जो मैंने इसके ऊपर अभी लोड करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के लोड दूँ वोल्टेज। सो 21, बस ऑलमोस्ट पहुँच गए। 22.3, 22, ये तो इतना ही वोल्टेज मुझे चाहिए। तो अभी हमने लोड जो वो डाला है वो एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का डाला है, उसके साथ स्पीकर कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो हमने प्ले करना है कुछ म्यूज़िक और फिर देखना है कि ये किसी किस्म का कोई लोड तो नहीं दे रहा है, क्योंकि इनपुट में जो है वो 5 एम्पेयर है और जो 24 या 22 वोल्टेज हमने आउटपुट लिए हैं तो तकरीबन 2.5 एम्पेयर जो है इसको मिल रहे होंगे। तो ठीक है, अपना काम चल जाएगा। तो इससे पता भी चल जाएगा मॉड्यूल की परफॉर्मेंस का। चले जी, अब इसको हम ब्लूटूथ मोड पे कनेक्ट कर लेते हैं मॉड्यूल को। BT, अब ये ब्लूटूथ पे हो गया। अब इसको मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले करते हैं, देन देखते हैं कि किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। ओके जी, मॉड्यूल हमारा टेस्ट हो गया है। अभी हमने इनपुट इसको 12 वोल्ट दिए थे, आउटपुट 23 वोल्ट आउटपुट लिए थे, ऑलमोस्ट इनपुट से डबल ही लिए तो आउटपुट में। तो किसी किस्म का कोई हीट नहीं हुआ, बिल्कुल एज कूल पड़ा हुआ, जैसे ऑपरेट ही नहीं किया हुआ इसको। तो मेरी तरफ से तो ये मॉड्यूल जो है पास है। हालांकि लोड इसके ऊपर होगा कोई 50-60 वाट का होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इतना एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इतना एफिशिएंट होंगे ये, तो इट्स गुड। तो इसको आप क्लास डी एम्पलीफायर्स बेसिकली उसके साथ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास इनपुट वोल्टेज कम है और एम्पेयर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप इसको बूस्ट कर सकते हैं वोल्टेज को। और जो बेसिकली ये वोल्टेज जब बूस्ट करता है तो जो आपके पास एक्सेस एम्पेयर होते हैं उनको ये कन्वर्ट करता है वोल्टेज में। ये आपने जहन में रखनी है लाजमी चीज़। तो अभी मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ कि किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज और वॉट जो है वो कैलकुलेट करना है। ओके जी, वॉट कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। वोल्टेज इनटू एम्पेयर इज इक्वल्स टू वॉट। सो लेट सपोज अगर आपके 12 वोल्ट हैं डीसी इनपुट, डीसी 12 वोल्ट इनटू एम्पेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी पावर सप्लाई आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, और उसके जो एम्पेयर है वो लेट सपोज 5 एम्पेयर है। तो इनपुट वॉट जो हैं वो आपके बनेंगे 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60 वाट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं इनपुट के वॉट आ जाएंगे। अब आपने जब आउटपुट इसमें से लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 24 वोल्ट्स आउटपुट लेते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके जो एम्पेयर हैं वो कितने हैं? तो उसका भी बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। जो भी आप इनपुट में वॉट दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 60 वॉट दे रहे हैं, तो आपने उसको डिवाइड कर देना आउटपुट वोल्ट के ऊपर। जैसे ये 60 आपके जो हैं 60 वॉट इनपुट के हैं और आप लेट सपोज 12 वोल्ट से 24 वोल्ट आउटपुट करना चाह रहे हैं इस मॉड्यूल के थ्रू, तो आपने उसको 60 वाट जो है उसको डिवाइड कर देना है 24 वोल्ट आउट से। तो ये आपके 24 वोल्ट हैं आउटपुट वाले। तो जब आप 60 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिप्लाई आएगा 2.5, ये आपके आउटपुट एम्पेयर्स हैं। इस तरीके से आप जो है कि इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है।
ओके जी, सो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।